ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत में कर्ण और अर्जुन में अगर तुलना की जाए तो ज्यादा वीर कौन था। देखिए, हम जो बोल रहे हैं आपको या जो बता रहे हैं ये मेरी अपनी सोच है। आपकी सोच हो सकता है किसी और के प्रति कुछ हो, किसी और के प्रति कुछ हो। जो मेरी अपनी सोच है मैं सिर्फ वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे धर्म शास्त्र मात्र हमें हमारे धर्म का ही ज्ञान देने वाला ग्रंथ नहीं है, अपितु वे हमारे इतिहास के ग्रंथ भी हैं। इन ग्रंथों में हमारे महान पूर्वजों का इतिहास है। हमारे महान पूर्वजों ने धर्म व सत्य निष्ठा के लिए जीवन पर्यंत जो संघर्ष किया है उसका कालांश प्रमाणिक विवरण हम ही इन्हीं ग्रंथों से प्राप्त करते हैं। ऐसे महानायकों का इतिहास ही पठनीय है और माननीय है। इन महानायकों की नामावली देखी जाए तो सत्यवती राजा हरिश्चंद्र, भगवान परशुराम, भगवान दत्तात्रेय, भगवान राम, भगवान कृष्ण, प्रथम लौकिक काव्य के जनक महर्षि वाल्मीकि, इतिहास के पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास, अर्जुन, विदुर, चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, हमारे 10 गुरु, जगतगुरु शंकराचार्य आदि सभी आचार्य इत्यादि। अभी जो हम सबसे मूल विषय पे जो हम बात कर रहे हैं, अर्जुन और कर्ण के ऊपर। दुष्ट और असुरों की प्रकृति वाले ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में कर्ण का नाम जाना माना है, इसलिए क्योंकि वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे। कर्ण और अर्जुन इन दोनों के संदर्भ में सत्यासत्य विवेक होना परमाश परमाश आवश्यक है। पिछले कुछ दशकों से कर्ण के प्रति लोगों के हृदय में बड़ी ही संवेदना उत्पन्न हो रही है कि अरे भाई, उसकी माता ने उसे छोड़ दिया, किंतु उसकी माता कुंती है, राधा नहीं। ये सत्य तो उस महाभारत के युद्ध के समय ज्ञात हुआ। उससे पूर्व तो किसी ने यह नहीं बताया था ना कि ऐसे में उसके प्रति ये भाव कि अरे किसी अन्य ने उसे पाला, कोई महत्व ही नहीं रखता है। कर्ण बड़ा होने पर शस्त्रों के प्रति लालायित होता हुआ गुरुकुल गया। वहां कुलपति थे कृपाचार्य और उसके अनुकूल दीक्षा का प्रबंध हो गया। शिक्षा दीक्षा सब कृपाचार्य देने के लिए रेडी थे, किंतु उसका हट था कि वह द्रोणाचार्य से ही सीखेगा। ऐसा मन में विचार करके वह द्रोणाचार्य के पास गया, किंतु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने मात्र राजपुत्रों को शिक्षा देने का वचन दिया है, उसका आर्थिक प्रतिफल मुझे प्राप्त होता है। ऐसे में यदि अपने ज्ञान को किसी अन्य को दूंगा तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को भी शिक्षा नहीं दी थी। कर्ण ने इसे अपना अपमान मान लिया था तथा जीवन पर्यंत द्रोणाचार्य का अपमान किया है। कर्ण को वीर कहा गया है। अरे वो वीर था, उसके मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान था, और अगर इतना ही बड़ा सम्मान था तो द्वित्व सभा में महासती द्रौपदी को अपमानित करने का सुझाव जब दिया जा रहा था तो ये भी वहां पे प्रेजेंट थे। दुशासन ने दुर्योधन की ओर देखा। उसकी अनुमति मिलते ही कुछ ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण को वहां प्रकट होना पड़ा। इन वीर शिरोमणि ने अभिमन्यु को बालक समझकर युद्ध के लिए ललकार लिया, किंतु ऐसी दुर्गति हुई कि युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। अंत में सभी 7 योद्धाओं ने, जिनमें शाप दग्ध अर्धरथी कर्ण, महारथी दुर्योधन, महारथी दुशासन, महारथी और सेनापति द्रोणाचार्य, महारथी अश्वत्थामा और महारथी कृतवर्मा थे। इन सभी ने मिलकर युद्ध किया और उसमें भी वो जीत नहीं पा रहे थे। अंत में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। तब भी जब लक्ष्मण युद्ध में सक्षम दिखाई देता तो ठीक अन्यथा ये सातों उस पर बाण चला देते थे। इस प्रकार जब युद्ध करते करते दोनों मूर्छित हो गए तो उसमें लक्ष्मण की मूर्छा पहले टूटी और वो गदा लेकर प्रतीक्षा करने लगे कि अभिमन्यु उठे तो युद्ध करें। किंतु वहां भी दुर्योधन को तो लक्ष्मण को कर्ण ने सुझाव दिया था कि इसको मूर्छित अवस्था में ही मार दो, वरना उठ गया तो ये तुम्हें मार देगा। और यहां पर लक्ष्मण ने तत्काल सुझाव मान लिया और अभिमन्यु के मस्तक पर गदा दे मारी। उसके बाद दुशासन ने लात मारकर अभिमन्यु के शव को अपमानित किया। अभिमन्यु के प्रति इस वैर का कारण मात्र यही था कि महासती द्रौपदी के स्वयंवर के समय
अपनी हार से खिसियाए हुए ये सब अर्जुन से लड़ने लगे। अर्जुन ने वहां पर रखे वाहनों को उठाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया था। यहाँ उस युद्ध में कर्ण का बड़ा पुत्र वो भी गया हुआ था, वो भी युद्ध में मारा गया और वो अर्जुन के वाहन से मारा गया। इसमें अर्जुन का कोई विशेष उद्देश्य तो था नहीं, अपितु युद्ध था, अभ्यास नहीं। अतः जो सामने आएगा वो मारा जाएगा या मार देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब इंद्र ने कर्ण को एक अस्त्र दिया कि इसे तुम एक बार चला सकते हो, ये अमोघ है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब कोई अस्त्र यदि एक बार चलाया जा सकता है तो उसे दूसरी बार, तीसरी बार क्यों नहीं चलाया जा सकता? और क्या अर्जुन के पास इसका कोई प्रतिकार नहीं था? इन शंकाओं से पहले द्वितीय शंका का समाधान किया जाता है कि अर्जुन ने पूर्व में ही संकल्प लिया था कि युद्ध के समय एक भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे में अर्जुन कर्ण के द्वारा चलाए जाने वाले शस्त्र का समाधान अथवा प्रतिकार होते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकता था। इसलिए कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति को सुरक्षित रखा था। अश्वत्थामा ने अपने जीवन में 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक बार युद्ध में, दूसरी बार युद्ध समाप्त होने के बाद। जब युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस समय योगीराज कृष्ण के कहने से अर्जुन समेत सभी पांडवों और उसकी सेना ने शस्त्र नीचे रखकर हाथ जोड़ लिए। परिणाम स्वरूप ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि यह कौन सा अस्त्र है, अश्वत्थामा इसे पुनः चलाओ। अश्वत्थामा ने प्रत्युत्तर दिया कि अब मैं दूसरी बार इसका प्रयोग युद्ध में नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे अस्त्र का सम्मान करके उसे समाप्त किया है। अब यदि ऐसे पुनः इसका संधान किया तो यह मुझे ही मार देगा। इसी अश्वत्थामा ने जब युद्ध के बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो योगीराज श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, क्योंकि युद्ध समाप्ति के साथ ही अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्र प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा भी समाप्त हो गई थी। यही कारण था कि युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सामने घटोत्कच को लाखड़ा किया। परिणाम हुआ कि कर्ण ने विवश होकर घटोत्कच पर वह शक्ति चलाई। प्रथम प्रश्न यह है कि कर्ण उस शक्ति का द्वितीय बार प्रयोग क्यों नहीं कर सकता था? क्यों? तो इसका समाधान है कि कर्ण ने उस शक्ति को अपनी तपस्या से नहीं अपितु इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से उदाहरण किया था, तथा इंद्र द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही वह उसका संधान कर सकता था। इसके विपरीत यदि अर्जुन को देखा जाए तो उसने सारे दिव्यास्त्र अपनी तपस्या, चारित्रिक सामर्थ्य, आत्म संयम से प्राप्त किए थे। इसलिए उसमें सभी प्रकार दिव्यास्त्रों को धारण करने, संधान करने, वो उन्हें प्रत्याहार का सामर्थ्य था, लौटाने का उसे सामर्थ्य था, चलाने का सामर्थ्य था। जैसे जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो इसने भी चलाया, अर्जुन ने भी, पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले सकता था क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य था उसे वापस लौटाने का। अश्वत्थामा के पास वो सामर्थ्य नहीं था, तो उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ डाइवर्ट कर दिया था उसे। अभी ये जो सामर्थ्य अर्जुन में था वो सामर्थ्य तो कर्ण में था नहीं, इसलिए अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ था। आजकल लोग प्रलाप करते हैं कि कर्ण का कवच उतरवा लिया। अरे भाई, जो कवच उसने उतरवाया वो दिव्य था, जो कि उसने अपनी योग्यता से नहीं अपितु जन्मजात प्राप्त किया था। किंतु अर्जुन ने जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग अपनी तपस्या, आत्म संयम से सीखा और उसका स्वयं त्याग किया। अर्जुन ने कहा कि जब युद्ध सामान्य मानव से है तो दिव्यास्त्रों के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। यही साधु असाधु की पहचान है। जब साधु होता है तो धर्म की अनुपालना स्वयं ही करता है, जैसे अर्जुन ने की, और असाधु को धर्म पर लाने के लिए इंद्रादि देवताओं को आना पड़ता है। यदि अर्जुन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता तो मात्र एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर सकता था। तब तो कर्ण की शक्ति भी व्यर्थ थी। कर्ण के कवच हटाने के बाद वो सामान्य हुआ था, कम नहीं। ऐसे में वो अर्जुन के बराबर हुआ। तथापि अर्जुन उससे इसलिए अधिक प्रभावी था कि उसके भीतर व्याप्त दिव्यास्त्रों के तेज ने उसके सामान्य वाणों में भी तेज भर दिया था। और जब उसने योग्यता होते हुए भी उनका प्रयोग नहीं किया तो यह उसने मानवता का विशाल तप किया और शस्त्रों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अनगढ़ प्रलाप आजकल होता है कि कर्ण की तुलना अर्जुन से करते हुए अर्जुन को कर्ण से निमतर बताने का प्रयास किया जाता है। मेरा यही उद्देश्य है कि प्रत्येक सत्य को पढ़ें और समझें।
इससे भारतीय इतिहास व धर्मशास्त्र के ग्रंथों को विकृत करने या उनके सत्य भाव को विकृत रूप में प्रकट करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसे कम से कम समाप्त किया जाए। तो मेरे हिसाब से अर्जुन ज्यादा श्रेष्ठ था कर्ण से। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।